नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर मुकाबला शुरू हो गया है। खबरें आ रही है कि इजरायली सेना के द्वारा एक बार फिर गाजा पट्टी के अंदर कई जगहों पर बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। इसी बीच अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिका अब इजराइल के लोगों पर वीजा बैन लगाने जा रहा है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजरायली सरकार में जबरदस्त फूट। खबर आ रही है जिस तरीके से इजराइल ने फिर से एक बार गाजा पट्टी में कार्रवाई शुरू की है, इसको लेकर के अब जो है इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ने जो है इजरायली सरकार और वहां के पीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद इजरायली सरकार के गिरने की जो आशंका है वो बढ़ गई है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के ऊपर लेबनान बॉर्डर से कई जगहों पर कार्रवाई की गई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर बताया जा रहा है कि कई और जगहों पर जबरदस्त कार्रवाई की है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर को जिस तरीके से हमास ने कार्रवाई की थी, इसको लेकर के जो है न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने इजराइल की पोल खोल कर रख दी है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल के द्वारा किए गए ताजा हमलों में अब तक 32 से ज्यादा गाजा के लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक के बाद बिहार में भी हिजाब को लेकर के नया बवाल शुरू हो गया है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दोस्तों गाजा पट्टी में जो है परमानेंट सीज फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं गाजा पट्टी में 7 से ज्यादा दिनों के चले सीज फायर के बाद फिर एक बार हमास और इजराइल के बीच मुकाबला शुरू हो गया है, जिसमें इजराइल फिर एक बार एयर स्ट्राइक करनी शुरू कर चुका है। इसी बीच खबर आ रही है कि जिस तरीके से फलस्तीन के वेस्ट बैंक से लेकर के कई शहरों में लगातार कुछ इजराइल के जो है हिंसक लोग लगातार फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहे थे, उसको लेकर के अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं इस खबर को। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कल बैठकों के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात की जानकारी दे दी है, सूचना दे दी है कि बाइडेन प्रशासन वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमलों में शामिल इजरायली निवासियों के खिलाफ वीजा प्रतिबंधों की एक श्रृंखला की घोषणा करने की तैयारी कर रहा है। एक इजरायली अधिकारी ने द टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया है कि एक अमेरिकी अधिकारी ने एएफपी को इस योजना की पुष्टि कर दी है। यानी कि अब जिस तरीके से फिलिस्तीनियों के ऊपर लगातार जो है इजराइल के लोग जुल्म कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर अब जो है अमेरिका बैन लगाएगा। ये अपने आप में इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है और अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि यहां पर सामने आ रही है, जो है इजराइल के अंदर अब सरकार कभी भी गिर सकती है। मैं आपको ज़ेरो मिरर की ये खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं गाजा पट्टी में सीज फायर के बाद जिस तरीके से इजरायली सेना ने फिर कार्रवाई शुरू की है, इसके मद्देनजर अब सरकार के अंदर बगावत शुरू हो गई है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जहां एक तरफ लोग सड़कों पर आ गए हैं, तो वहीं इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर ने जो है नेतन्याहू सरकार को गिराने की धमकी दे दी है। दरअसल इजरायली पीएम जो अपने आप को बहुत बड़े जो है एक तरह से चालाक समझते हैं, वो चालाकी अब बेंजामिन नेतन्याहू की निकलती हुई दिखाई दे रही है और अब उनकी सरकार गिरने की कगार पर पहुंच गई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। यहां पर इजराइल के अंदर हमास और जो है कई और जगहों से फिर एक बार हम
हो गए हैं। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं सायरन फिर एक बार इजराइल के कई शहरों में बजने की खबर सामने आ रही है। जानकारी यह मिल रही है कि हमास की तरफ से भी अब इजराइल के ऊपर फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है और हमास जो रॉकेट से कार्रवाई इजराइल पर कर रहा था, अब उसकी जो एक तरह से डिस्टेंस है वो बढ़ा दी है। यहां पर हमास अब जो रॉकेट यूज कर रहा है इजराइल के खिलाफ, उनकी जो मारक क्षमता है वो पहले से ज्यादा बताई जा रही है। यानी कि हमास ने फिर एक बार इजरायली सेना के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ पूरी तैयारी जो है शुरू करके ही अब फिर एक बार जो है कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है, लेबनान बॉर्डर से भी इजराइल के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई, आप इस खबर को देख सकते हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से यह कहा गया है कि इजरायली सेना और इजरायली के कई शहरों के अंदर हिजबुल्लाह ने फिर एक बार जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की है, जिसमें इजरायली सेना और इजरायली आम नागरिकों को भारी क्षति की खबर सामने आ रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने इजराइल की पोल खोलकर रख दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि हमास के हमले का पूरा ब्लूप्रिंट इजराइल को 1 साल पहले ही मिल गया था। यह सब कुछ दस्तावेजों, ईमेल और इंटरव्यू से पता चलता है, लेकिन इजरायली सेना और खुफिया अधिकारियों ने इसे यह मानकर खारिज कर दिया कि हमास के लिए इस हमले को अंजाम दे पाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन हकीकत यह है कि 40 पन्नों के इस पूरे दस्तावेजों में जो कुछ जैसा लिखा है उसे हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को बिल्कुल वैसा ही अंजाम दिया था। इजराइल ने इस दस्तावेज को जेरिको वॉल का कोड नेम दिया था। यही दस्तावेज करीब 1200 इजरायलियों के खत्म होने का कारण बन गया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल की सरकार पहले से सब कुछ जानती थी और जानबूझकर इस तरह की कार्रवाई हमास के द्वारा करवाई गई है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल का जो पीएम है नेतन्याहू, वो कितना चालाक अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी पोल अब खुल चुकी है, जैसा कि मैं आपको खबर में दिखा रहा हूं। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। इजराइल की तरफ से फिर एक बार गाजा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 3 जगहों पर कल जिस तरीके से इजरायली सेना एयरफोर्स की तरफ से कार्रवाई की गई है, उसमें 32 से ज्यादा गाजा के लोग हमारे बीच नहीं रहे। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। खान यूनिस से लेकर के रफा तक इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें दोस्तों छोटे छोटे मासूम बच्चे, महिलाओं को मिलाकर टोटल 32 लोग जो है खत्म होने की जानकारी सामने आ रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, बुर्खे को लेकर के, हिजाब को लेकर के एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक के बाद यह विवाद अब बिहार पहुंच गया है। जैसा कि मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। कर्नाटक के बाद अब छात्राओं के हिजाब पहनकर आने पर जिले के एक सरकारी विद्यालय में बवाल खड़ा हो गया है। यह बिहार की बात है दोस्तों। यह बवाल गांव से शुरू होकर जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी तक पहुंच गया है। विद्यालय में हिजाब पहनने से मना करने पर कुछ अभियुक्तों ने प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल को धमकी देने के साथ विद्यालय में भी तालाबंदी करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद शेखोपुर सराय जो नगर पंचायत आती है बिहार के अंदर, वहां पर भी बताया जा रहा है कि हिजाब को लेकर के नया विवाद शुरू हो गया है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।